4 पुत्र हैं, एक कन्या है। सेठ जी खूब प्रसन्न है, चारों पुत्रों का विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया। चारों पुत्र चले गए विदेश में, खूब पत्नियों के साथ में रहते हैं आनंदित। बेटी भी अपने पति के यहाँ चली गई। अब तो केवल माता पिता घर में अकेले रहते हैं, पूरा घर सुनना पड़ा है। अकेले माता पिता रह रहे हैं उस घर में। समय बीता, माता जी की तबीयत खराब हो गई थोड़ी। अब उनके पति को थोड़ी चिंता हुई कि बताओ मेरे 4 पुत्र यहाँ नहीं हैं, अब उनकी माँ को यहाँ कौन देखेगा। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, हॉस्पिटल में ले जाया गया है। हॉस्पिटल में लेके गए ना, डॉक्टर ने कहा सर इस माता जी के लिए तो कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका ऑपरेशन होगा। अब सेठ जी विचार करें कि 20 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा। अरे मैंने तो उन चारों पुत्रों के विवाह में खर्च कर दिए, अपनी पुत्री के विवाह में खर्च कर दिए, अब भला मेरे पास 20 लाख रुपए कैसे होंगे। विचार कर रहे हैं कहां से लाऊं। सबसे बड़े बेटे के पास फोन किया, पुत्र तेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है, कुछ दे दे। बड़ा पुत्र बोला पिताजी मेरा भी थोड़ा बिजनेस में घाटा हुआ है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। अरे चल भैया तू नहीं दे सकता तो क्या अपनी माता को देखने ही नहीं आ जा। नहीं पिताजी अभी मैं थोड़ा बिजनेस देख रहा हूँ। आप ऐसा है छोटे भाई से मांग लो। छोटे वाले से फोन किया, भैया तेरी माँ की तबीयत खराब है, आजा, कुछ पैसे की जरूरत है 20 लाख रुपए की। वो बोला पिताजी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मेरे पास भी इस समय नहीं है। बोले आजा तू, और मैं नहीं आ पाऊंगा। उससे छोटे वाले को फोन लगाया, बेटा आज तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहा है, तू 20 लाख रुपए भेज देना। पिताजी मैं 20 लाख रुपए नहीं दे सकता, क्या मैंने इलाज के लिए थोड़ा कमाए थे। अरे उनकी तबीयत खराब है तो आप जानो, मैं नहीं जानता। उस पिता की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मैंने उस 4 पुत्रों को पाला, लेकिन वह 4 पुत्र आज उस माँ को देखने के लिए नहीं आ सकते। आज वह पिता रो रहा है, किसके लिए मैंने इतना किया। अरे क्या इन 4 पुत्रों के लिए मैंने पूरी जिंदगी पालन पोषण किया। 4 पुत्रों के लिए पालन पोषण किया तो आज ये हालत हो रही है कि माँ को देखने के लिए भी कोई नहीं आ सकता। पैसे की तो बात तो छोड़ो। वह सेठ जी रो रहे हैं, क्या करूं, कहां से लाऊं 20 लाख रुपए। सब विवाह में चला गया। अरे विवाह में तो क्या पिताजी धूमधाम से करना, पैसा एक भी नहीं दिया। अब विदेश में रह रहे हैं, कह रहे हमारे पास नहीं है। सेठ जी को अंतिम में अपनी पुत्री को फोन लगाना पड़ा। एक मजबूरी, एक परिस्थिति ऐसी होती है कि पुत्री को भी फोन लगाना पड़ा। पुत्री बेटी तेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ पिताजी। बोले ऐसे ऐसे तेरी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में तेरी माँ है, लेकिन डॉक्टर 20 लाख रुपए मांग रहा है। तेरे चारों भाइयों ने मना कर। आपने मेरे पास क्यों नहीं फोन किया था पहले। आप डॉक्टर से बात कराओ मेरी। डॉक्टर को फोन दिया, भैया मेरी बेटी का फोन है, थोड़ा बात तो कर। उस बेटी ने कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज प्रारंभ करो और मैं आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए भेजती हूँ। विदेश में रह रही है बेटी, अकाउंट में 20 लाख रुपए पहुंच गए। डॉक्टर के इलाज प्रारंभ हुआ और बेटी तुरंत फ्लैट पकड़ करके अपनी माँ के पास पहुंची। माँ को देख रही है और उन चारों भाइयों को धिक्कार रही है कि बताओ पिताजी ने इसलिए बड़े किए थे क्या चारों भाई 1 रुपया देने के लिए राजी तो छोड़ो भैया, माँ को देखने भी नहीं आए। क्या इसलिए पिताजी ने भरण पोषण किया।
एक पिता 4 बेटों को पाल देगा, लेकिन 4 बेटे एक पिता को नहीं पाल पाएंगे। वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे, जाओ भैया वहीं तुम्हारा ठिकाना है, जाओ वृंदावन में वहीं भजन करना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बूढ़े हो गए हो, बुद्धि सटिया गई है। बार बार बचपन में पूछता था पिताजी कौन, पिताजी हर बार जवाब देते थे बेटा कौआ है ये। उस बच्चे ने 10 बार पूछा, पिता ने हर बार जवाब दिया। जब वही बेटा युवा हो गया और वही बाप जब बूढ़ा हो गया ना, तो उस बालक के मिलने वाले मित्र आए, पिता ने पूछा बेटा कौन है ये। उस बेटा ने क्या कहा पता है कि पिताजी बूढ़े हो गए हो, बुद्धि सटिया गई है, इधर उधर मत देखा करो, शांति से बैठे रहो। उस पिता ने कहा पुत्र, अरे मैंने बता तेरे को बचपन में तूने 10 बार पूछा, 10 बार मैंने तेरे को बताया कि बेटा कौआ है, लेकिन आज मैंने तेरे से एक बार पूछ लिया, तू आज तू घबरा रहा। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जो वृद्धाश्रम में छोड़ करके माता पिता को आ रहे। संपत्ति ले ली, संपत्ति बांट ली, जाए माता पिता बाहर में, कोई मतलब नहीं उनको। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा वेद पुराण कहता है पापाय परपीड़नम, यदि आप किसी दूसरे को, किसी सामने वाले को पीड़ा पहुंचा रहे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। जिससे आप दूसरे का परोपकार कर रहे हो सबसे बड़ा पुण्य है। ये भागवत हो रही है, 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण का केवल यही सार है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। यदि आप किसी दूसरे का, किसी सामने वाले का परोपकार कर रहे हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आप सामने वाले को, माता पिता को पीड़ा पहुंचा रहे हो ना, तो वह सबसे बड़ा पाप है। आज वह सेठ जी ने देखा कि मैंने 4 पुत्रों का विवाह कर दिया, सब पैसा लुटा दिया, लेकिन वह 4 पुत्रों आज काम में नहीं आए। काम में कौन आया? बेटी आई। वही आजकल की स्त्रियां उस बेटी को देखकर के घृणा करती हैं, सास भी आज बेटियों को देखकर घृणा करती हैं। भैया धन्य ऐसी रानी जो चाह रही है कि मेरे यहाँ कन्या हो।